10वीं में आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह की दया से मुझे 10वीं में 85% आए। तो उसके बाद में मुझे जाना था, मैंने पहली तीसरी में मेरे मन में था कि मुझे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लाइन में जाना था। तो जब मैं 10वीं में आया तो मुझे साइंस लेना था। तो जब मैंने मेरी दादी को बोला, मेरी बुआ को बोला, जो मेरे को संभालते थे, वो टाइम पे हमारे घर का, मैं यहाँ पर खड़े रह के बोल रहा हूँ, मेरी बुआ का सैलरी, जो पगार होता है, तनख्वाह, मेरी बुआ का तनख्वाह 5,000 था। 5,000 में हमें घर चलाना है, मेरा पढ़ाई का देखना है और घर का बाकी सब खर्चों का सब देखना है। तो प्रभु यीशु मसीह की दया से मैंने, पता नहीं कैसा होगा, पर मैंने डायरेक्ट साइंस ले लिया। मेरे घर के दूसरे लोगों ने मुझे बहुत विरोध किया कि ऐसे तू कैसा साइंस ले सकता है, साइंस में कितना खर्चा आता है। सब लोगों ने मेरा अगेंस्ट बोला, पर मेरी दादी ने मुझे कहा कि तू चाहता है, हम प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की दया से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस समय पे मेरा जो कलीसिया है, मेरा जो चर्च है, उसने मुझे स्पॉन्सर किया। तो मैंने 12वीं ख़त्म की, इंजीनियरिंग में आया, मैंने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया। इंजीनियरिंग में मैंने 4 साल पढ़ाई किया। प्रभु यीशु मसीह की दया से मैंने मुझे मेरा कलीसिया और मेरे एक बंदे ने मेरा पढ़ाई का स्पॉन्सरशिप लिया। तो मैं आज इस समय में यहाँ पर खड़ा हूँ। और मेरे जीवन से आप एक चीज़ ज़रूर देख सकते हो कि लोगों ने मुझे नीचे रख दिया था, लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था। जब मेरे पिता का देहांत हो गया तो लोगों ने कहा कि इसके पास कुछ नहीं है, इसके जीवन में कुछ नहीं है, ये कोई आवारा बन जाएगा, ये देखने वाला कोई नहीं है, ये टपोरी बन जाएगा, किसी नशे में चले आएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सारे चीज़ों से दूर रखा। इवन कि जब मैं इंजीनियरिंग में था, मेरे सामने बहुत कुछ था, अकेला मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे हॉस्टल जीवन में बहुत कुछ मेरे आजू बाजू में था। पर प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से, मतलब उन्होंने मेरे से इतना लगाव में रहा, मेरे इतने करीब रहे प्रभु यीशु मसीह, कि मुझे उस चीज़ में कभी जाने दिए ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस जगह में उनके लिए साक्षी करके खड़ा हूँ। मैंने जब इंजीनियरिंग ख़त्म की तो एक समय था जब जो लोग मुझे, मेरे बातों को सुनते भी नहीं थे, मेरे भले वो मेरे फैमिली में हो या मेरे फ्रेंड्स में हो, जिन्होंने मेरे बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मतलब महत्व नहीं समझा मेरे बातों को, आज के दिन में वही लोग जिसने मेरे को महत्व नहीं दिया, तो वही लोग मेरे पास आकर मेरे से राय लेते। तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा है। हालेलुया। तो आप कभी जिंदगी में मत सोचना कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा के बारे में, पैसा अगर तुम्हें किसी चीज से रोकता है तो उस चीज में रोकना मत। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना और प्रभु यीशु मसीह के चरण में जाना हमेशा, तो आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। मेरा इंजीनियरिंग हो गया, मैंने 2 साल काम भी किया मेरे फील्ड में। मेरे इंजीनियरिंग में मेरा 1 साल का फीस करीब 80,000 था, 1 साल का, और बाकी खर्चे, रहना, हॉस्टल का खर्चा, तो सब मिला के करीब 5-5.5 लाख तक का खर्चा था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हर साल गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 का स्कॉलरशिप मिलने की मदद की, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और बाकी की जो फीस थे वो मेरे कलीसिया के लोगों ने और एक भले आदमी ने मिलकर मुझे स्पॉन्सर किया। तो उन प्रभु यीशु मसीह ने उनके द्वारा मेरे को बहुत मदद की, इसलिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देता हूँ। तो इसी तरह आपके जीवन में भी अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, आप ऐसा मत समझो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगा। आप अपनी मेहनत एक तरफ करते रहना। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह दे देंगे, अपनी मेहनत एक तरफ करते रहना, और बाकी का जो दूसरे मेहनत है, जैसे पैसा है या अपॉर्चुनिटी है, तो वो सब प्रभु यीशु मसीह किसी न किसी के द्वारा आपको दे देंगे। इसी तरह मैं 2 साल काम किया,
फिर मुझे बहुत इच्छा थी कि आगे पढ़ने की, मुझे MBA करना था। तो MBA मैंने 2 साल काम किया, उतना 2 साल की कमाई में मेरे को इतना पैसा नहीं आया कि मैं MBA का फीस भर पाऊँ। मेरा MBA का फीस अभी के समय में 10.5 लाख है पूरा कोर्स का। तो उस चीज़ को भी मैं कैसे करूँ करके मैंने सोचा। मेरे घर पे बोला, मेरी बुआ को बोला। मेरी बुआ ने बोली कि अगर जमता है तो हो जाएगा, तू घर का फिक्र मत कर, घर में संभाल लूंगी, तू पढ़ाई का कैसा कर सकता है, तू उसका विचार कर, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर उस चीज़ के बारे में। तो मैंने 1 साल तक, मतलब मैं 2 साल काम कर रहा था, 1 साल तक कंटिन्यूसली इसलिए प्रेयर किया। प्रभु ने सामने से मुझे रास्ता दिखाया कि मैं किस चीज़ को पा सकूं, मेरा लोन का एप्लीकेशन कैसा कर सकूं। तो आज इस समय में मैं अभी MBA कर रहा हूँ। अब मेरा 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, 18 महीना बाकी है। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि आगे की ज़रूरतों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह मुझे ज़रूर राह दिखाए, और इसी तरह आप भी आपके जीवन में आगे बढ़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम का महिमा करें। मैं चाहती हूँ कि ये गवाही के लिए भाई हमारे बीच में जो पीछे बैठे हैं, मिशनरी भाई ने आएंगे और प्रार्थना करेंगे। घुटने में आएंगे प्रार्थना करके। हम जस्टिन के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, जो जस्टिन भाई उसके जीवन के बारे में जो भी गवाही दिए हैं पिता परमेश्वर, तूने उसको बचपन से अभी तक संभाला, उनकी ज़रूरतों को तूने पूरी की है प्रभु, उनकी इच्छा को पूरी करने वाले, हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले प्रभु, जो तूने तेरे पवित्र वचनों में लिखा है, और ये वचन जो भी पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, उनके लिए कोई भी कमी घटी नहीं होगी करके प्रभु तूने वायदा किया। हर एक के लिए ये वायदा दे के रखा पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ और बड़ाई करता हूँ प्रभु, प्रशंसा करता हूँ। जस्टिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, जो तूने उसके ज़रूरतों को, पढ़ाई के लिए, उनको रहने के लिए, खाना पीने के लिए, हॉस्टल के लिए, फीस के लिए, जो भी उनको जरूरत थी प्रभु, आपके ऊपर भरोसा रख के जिन लोगों के द्वारा तूने उनके मनों में कार्य किया और उनके लिए मददगार होकर प्रभु उनका भविष्य को बनाने के लिए जिन लोगों ने मदद किया, उन लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ और स्तुति करता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जैसे इनका जो अभी MBA कर रहे हैं प्रभु, उसमें भी जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, तू उनके साथ रहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र हाथों में जस्टिन का जीवन को भी मैं सौंप रहा हूँ प्रभु, मैं आशीष कीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जितने भी यहाँ भाई बहन आए प्रभु, गवाही सुने हैं, उनके जीवन में भी ऐसी जरूरतें हो सकती है, उनके जीवन में भी कमी हो सकती है। हे पिता परमेश्वर, तू उनके जीवन में कार्य कर कि उन लोगों का भी विश्वास बढ़े, और प्रभु तुझसे मांगे, और तू हर एक के लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, सुनने वालों को भी आशीष कीजिए और गवाही देने वालों को भी आशीष करें कि सबके द्वारा तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो सके। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाई। हमारे बीच में रीता दीदी आई हैं। रीता दीदी आज परमेश्वर के संदेश हमारे बीच में लेके आई। ताली बजाकर उनको प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम रीटा है, रीटा जेबस्टीन, और मेरे को 3 बच्चे लोग हैं और एक दीदी और एक भैया आपके सामने आए हैं, और एक आके वो उसका आज क्लासेस का एग्जाम के हिसाब से आपके पास नहीं आ पाए, और यीशु मसीह आज मुझे आपके सामने वचन लेके आने दिए, इसलिए हम यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लूका 15:1 से लेके 7 तक दीदी पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 15वां अध्याय 1 से लेके 7 तक मैं पढ़ रही हूँ। सब चुंगी लेने वालों और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उससे सुने, पर फरीसियों और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और इनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसका 100 बेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो न्यायबों के जंगल में छोड़कर उसे खोए हुए को जब तक मिल आना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर आकर मित्रों को पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतनी ही आनंद होगी जितनी कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता नहीं की। यीशु मसीह ने अब क्या कहा इसमें, अब देखिए, अब 100 बेड़े सब मालूम है ना क्या करते, एक वो के अपना खेती का ऐसा लेके जाए, उस तरफ लेके जाएगा तो क्या कर सकते हैं, उन लोग को चारा, उन लोग का खाना पीना, उसके लिए क्या करते हैं, सब उधर उधर जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही वो क्या करते थे, सब सबको इकट्ठा करता था, सबको 100 का भी क्या किया था उसने, सबको एक एक नाम रख के वो पुकारता था। वो समय में सबको एक एक नाम, वो बार बार उन लोग को, ताकि वो एक जगह में जाके आराम करने का रहेगा, तो भी क्या करता था, सबको इकट्ठा करता था, सबका नाम बोलेगा, सब नया करके एक एक आवाज देके सब उसके सामने दौड़ के आता था, दौड़ के आके सब आके आवाज देके उसके सामने आके सब ऐसे उधर जाके रह जाता था। तो एक क्या हो गया, वो उसको प्रेयर करते था, बहुत उसको प्यार करता था। वो टाइम में वो उसका नाम लेके पुकारते वो बहुत थक गया, वो टाइम पे उसको वो हाथ से मिला ही नहीं, वो बहुत, फिर उसने क्या किया, अच्छा जाने दो कि उसने छोड़ा क्या उसने छोड़ा ही नहीं। उसने क्या किया, उसने ढूंढने लगा उसको, उस तरफ उधर इधर बाएं हाथ सब जगह उसने क्या किया, वो बहुत भाग दौड़ किया ताकि उसको नाम लेके उसने पुकारा। फिर उसने क्या सोचा, वो सोच सकता था नहीं मेरे को इतना मेरे उसको रख के मेरे बस हो जाते था, तो सोचा नहीं था। उसने क्या किया, उसको दौड़ा उधर इधर करके दौड़ के क्या किया, उसको क्या किया था, वो जाके एक कांटों वाला झाड़ के बीच में वो क्या हो गया, फंस गया था। वो कांटों का झाड़ के बीच में अगर अपन फंस जाएंगे तो अपना पेट में क्या हो जाता है, कांटा चुभ जाते तो फिर क्या करते हैं, हाँ मेरे को दर्द देते, ऐसा करके चिल्लाते कि नहीं। वो क्या कहते, बेड़े भी जाके वो कांटा का बीच में एक बड़ा कांटा था, तो उसका बीच में एक बड़ा पत्थर का बीच में जाके वो फंस गए थे। तो फंसने के बाद उसको उधर से निकालने का हुआ ही नहीं, तो वो क्या किया था, उधर से वो आवाज देखते था, तो उसको उसका किसका आवाज सुनाई दिया, हाँ, तो उसने उसका आवाज सुनाई दिया, तो उसने क्या किया, एकदम खुशी होके और ज्यादा जोर से उसकी आवाज देने लगा ताकि ये उसका आवाज उसको सुन
सुन सके, तो वो ही टाइम पे उसने क्या किया, उसको जाके एकदम दौड़ के गया, एकदम दौड़ के जाके उसे वो क्या किया, खाटर से उसको छुड़ा के उसको क्या किया, उसका अपने कंधे में लेके एकदम खुशी एकदम खुश हो गया था। अपने यीशु मसीह भी अपने को भी किसका अपना उनका हाथों पे अपना नाम लिख के रखे हैं। अपन सोचेंगे नहीं अपन कुछ गलत करेंगे, अगर किधर भी अपन बोलेंगे आज अपना फ्रेंडशिप का पास अपन स्कूल पे और मम्मी पापा का पास भी अपन रहेंगे तो भी अब मम्मी को बोलेंगे मम्मी नहीं, मैं ये काम मैंने नहीं किया, ताकि अपन क्या किया रहेंगे उधर, उस समय में उधर अपन गलत किया रहेंगे। क्या किया रहेंगे उस समय में, कुछ तो गलत अपन क्या करने गए, अपने मम्मी से पैसा लेने का रहेगा और मम्मी क्या बोलेगी, आज मेरे पास क्या नहीं है बेटा, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं क्या करेगा, तेरे को बाद में देगा, मैं जरूर देगा करके मम्मी क्या बोले देंगे, दे देंगे। लेकिन मम्मी का पर्स अपन क्या करेंगे, मम्मी को पूछने बिना खोल के वो क्या करते हैं, अंदर क्या क्या रखा करके निकाल के कुछ तो तुम लोग लेके खाने का चीज कुछ तो लेके तुम लोग करके बैठ जाएंगे। तो थोड़ी देर में मम्मी आएगी, उसका कुछ काम रहेगा, ओपन करेगा तो उसमें क्या रहते नहीं है, उनका काम का चीज नहीं रहेंगे। तो अभी तुम लोग क्या पूछेंगे, तुम लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये मैंने नहीं किया, ये काम मैंने नहीं किया, ऐसा करके अपन बोलने से यीशु मसीह क्या करते हैं, ऊपर से अपने को देखते हैं। और उन्होंने क्या बोला था मालूम है, वो ऐसे ही अपन एक छोटा काम भी अपन क्या यीशु मसीह के पास है ना, अपन मम्मी से अपन उनका आंख बंद कर सकते हैं, मम्मी पापा से अपन आंख बंद कर सकते हैं, कुछ भी गलत करेंगे, कुछ भी अपना रास्ता अगर अपना फ्रेंडशिप के पास नहीं, मम्मी को बोलेंगे मम्मी नहीं मैं आज है ना स्कूल में जाता हूँ करके अपन बोल के अपन दूसरा स्कूल पे भी नहीं गए रहेंगे, अपना रास्ता दूसरे तरफ गए रहेंगे तो भी वो अपन मम्मी पापा का आँख क्या कर सकते हैं, उनका आँख बंद किया, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह एक दिन अपने को क्या कर रहे हैं, अपने को देख रहे हैं ऊपर से, तो उनका आँख अपन क्या नहीं कर, कभी भी उनको अपन छुपा नहीं सकते हैं। अपन उनका एक क्या बोलते छोटे छोटे कार्य को भी वो अपने को एकदम अपना बच्चे क्या करते हैं, वो अपने को उनका मुट्ठी में क्या रखे हैं, अपने को बंद करके अपने को कभी देखने का रहते हैं, तो अपना बच्चा क्या करते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, वो अपने को चून के रखे। तो अपन गलत करेगा तो उनको क्या पहुंचते हैं, बहुत दुख पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं, दुख पहुंचते हैं। अगर अपना चलेगा जानो देंगे, एक जाएगा तो भी चलेगा, अपने को कितना है 91 है करके वो सोचे रहेंगे, तो वो सोच सकता था नहीं मेरे को एक जाने दो, मेरे को बस इतना है, मैं इतना में खुश हो जाएगा करके रहते तो उनको अच्छा रहेगा क्या, नहीं। तो वो यीशु मसीह ने अपने को चुन के रखा है, अपना बच्चे लोग क्या करना चाहिए, सही रास्ता वो अभी कितना भी कठिना सबको आता है। मेरा भी क्या बोलते हैं, मैं भी बहुत सारा गवाही आप लोगों के सामने देख सकती है। अभी जस्ट क्या बोलते हैं, एक लास्ट वीक में सोमवार का दिन ऐसे संडे का दिन चर्च में जाके आया, जब आने के बाद में मेरे से क्या मालूम है, मेरे को ही मालूम नहीं, मैं गिर रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे को क्या हो रहा है करके, इतना मेरे से गिरा है, मेरा आंखों से पानी क्या करके मेरे को पता नहीं। मैं यीशु मसीह के सामने अपना घुटना डाल के रोने लगी, क्या हुआ मेरे को ही मालूम है, रात चल सकती है, मेरे को अचानक पैर में क्या हुआ मालूम नहीं, एक स्टेप भी उठा के रख के काम नहीं कर सकती है, ऐसा हो गया था। फिर यीशु मसीह ने मेरे को, मैं सोचा भी नहीं था कि आप लोग के पास आके ऐसा मैं गवाह भी देगी और आप लोग का वचन देखने के लिए। फिर भी यीशु मसीह ने मेरे को आज क्या किया, मेरे को एक अच्छे से गलन देके आपके सामने मेरे को यीशु मसीह ने, अगर आपको नहीं ना एक वो उसको छोड़ सकता था, छोड़ के क्या कर आप वो क्या बोलते हैं, वो जाने दो, अपने को बहुत हो गया, अपने छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, यीशु मसीह अपने एक एक को सबका नाम अपन बोलेंगे नहीं, अपना मम्मी पापा ही अपने को नाम रखे। अपन इस दुनिया से आने से पहले अपने को क्या किए है, क्या किए है, चुन के अपने को निकाला है। ये बेटी आएगा तो इसका नाम क्या रहेगा, एक रीटा रहेगा, ऐसे सबका नाम एक करके उन्होंने चुन के रखा है। तो वो समय में अगर यीशु मसीह अपने को चुन के रखा है तो उन्होंने क्या अपने को पाप करने को भी उनको पसंद नहीं है, उनको क्या नहीं है, पसंद नहीं है। अगर अपन पाप करेंगे, अगर कुछ भी अपना मम्मी पापा से छुपाने का चीज कुछ भी रहेगा तो भी, और एक भी बोलती है, 2 भाई लोग थे, ठीक है,
दो भाइयों क्या क्या करते थे, एक ही घर पे वो लोग साथ में रहते थे। एक ही अपना उनका पापा के पास बहुत सारा जायदाद था, बहुत सारा जायदाद था। जायदाद रहने के वास्ते में वो लोग दोनों भाई के ऊपर क्या हो गया, एक क्या बोला, नहीं सब पापा ने सब मेरे को ही रखा है। वो बोलता, छोटा वाला बोलता था नहीं सब माँ मेरे को ही रखा है करके। तो दोनों भी क्या क्या के दोनों भाई लोग झगड़ा करने लगे। वो पहला वाला ना सबको यीशु मसीह का रास्ते में चढ़ता था, उनका गवाही देता था सब कुछ। वो एकदम उसका पिताजी ने जो उसको सिखाते थे सब कुछ उनका पालन करके सब कुछ करता था। फिर भी उसने क्या नहीं किया, उसने सोचा नहीं था ताकि मेरे को भी मेरा पापा मेरे को जायदाद रखा रहेगा। लेकिन उसने क्या किया, वो अपना सब ऐसे बेटे सबको उसको लेके वो बाहर लेके चले गया। वही टाइम पे इसका छोटा बेटा आया, उसने क्या बोला, पापा नहीं मेरे को है ना मेरा जायदाद आप पूरा मेरे को दे दीजिए, क्या कर दीजिए, मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में सौंप दो, ताकि मैं वो लेके जाके मैं क्या करेगा जो मेरे को करना है मैं कर लेगा। अपना हाथ में अगर आपका फ्रेंडशिप हो, सब लोग अपना साथ में रहेगा तो वो लोग क्या करेगा, हाँ इसका पास क्या है, पैसा है, तो इसका साथ क्या क्या है, सब कुछ है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन फ्रेंडशिप मानेंगे तो अपना काम क्या, अपना इच्छा क्या होएगा, बोली कोई अपना पूरा होएगा, चंगा होएगा, कुछ भी मांगेगा वो अपने लिए क्या मंगा के देगा, सब करके देगा। तो उसके हिसाब से वो अपना पिताजी से क्या किया, उसने झगड़ा करके उसका जायदाद उसने पूरा अलग करके लेके गया। अलग करके लेके जाने के बाद में उसने क्या किया, वो उसका सब पैसा अगर फ्रेंडशिप पैसा रहेगा तो सब अब क्या बोलते हैं, सब अभी अपने सब फ्रेंडशिप भी अपना साथ देते हैं, ठीक है। तो वो समय में क्या हुआ था, उसके हाथ में उसका हाथ में सब पैसा सब था तभी वो क्या किया, अपना वो दूर चला गया ताकि उसका पिता का सामने नहीं रहने का, अपना भाई के सामने नहीं रुकने का करके वो दूर चल जाने के बाद भी उसने क्या किया, सब उसका हाथ से सब चला गया, क्या पैसा का दागीना सब उसका हाथ से चले जाने के बाद में तो उसका फ्रेंडशिप भी क्या किए, सब उसका हाथ से निकल गए। लूका के 15वां अध्याय उसका 14वां वचन। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उसे देश में बड़ा आकार पड़ा और वह कंगाल हो गया। तो क्या हुआ था पूरा, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। तो क्या हो गया, तो उसने पूरा सब जायदाद सब उसने उसका हाथ से सब चला जाने के बाद में वो क्या हो गया, उसका हाथ में एकदम जीरो हो गया था। क्या हो गया था, जीरो मतलब उसका हाथ में कुछ भी नहीं था। वो रोने लगा, गिरा लगा, मैं क्या करूँ, मेरा हाथ में कुछ भी नहीं था। वो गिरा लगा। उसने भी क्या किया, उसने पाप किया। क्या किया उसने, उसका पिताजी से क्या किया, उसने सब जायदाद उसने क्या किया, अपना पिता का जायदाद उसने लेके उस जगह छोड़ के उसने पूरा दूसरा सिटी के अंदर जाने का हिसाब से उसने क्या किया था, वो पूरा उसका हाथ से जाने के बाद वो फिर से क्या किया, उसको किसका याद आया, अपना पिता का याद आया। किसका याद आया, अपना पिता। तो उसने क्या किया, पूरा पाप उसका पाप किया था। तो वो पाप उसने क्या किया, अपने वो सोच पड़ा, मेरा घर पे कितना बहुत सारे काम वाले लोग हैं, बहुत सारे बेडों हैं, बहुत सारा सब कुछ है, तो मैं क्यों ऐसा गिड़गिड़ाऊं, मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों, मेरा पिता मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो उसके ऊपर क्या हो गया था, एक क्वेश्चन मार्क था। क्या था उसके ऊपर, एक क्वेश्चन मार्क था। वो सोचा था मैं जाके उधर मैं जाऊंगा था, मेरे को स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो उसने क्या किया, उसका पिताजी रोज उसका वो क्या बोलते हैं सब बाहर बैठे रहते थे, बैठ के दूर से देखता था मेरा बेटा आज आएगा कि नहीं, आज आएंगे कि नहीं करके। वैसे ही अपना पिता यीशु मसीह क्या करते हैं, अगर अपन पाप करेंगे, अपन कुछ भी गलत करेंगे तो भी अपना यीशु मसीह क्या करते हैं, मेरा बच्चा मेरे पास आज आएगा कि नहीं,
वो रोज अपने को राह देखते हैं। रोज सुबह अपन जब बेड से उठते हैं तभी अपना पास क्या करते हैं, खड़ा रहते हैं। क्या मेरा बेटा आज मुझे, मेरा बेटियां मुझे आज बुलाते हैं कि नहीं, मुझे आवाज देते हैं कि नहीं। अगर अपन उनको पुकार के इतना देर छोटा सा यीशु मसीह आज का दिन हम आपका हाथ में सौंपते हैं, आप हमें क्या कीजिए, हमें सही रास्ते हम चुन के सही रास्ते में हमें लेके जाइए करके हम उनका हाथ में सौंप देंगे तो वो दिन पूरा क्या रहते हैं, अपन एकदम क्या बोलते हैं, खुशी खुशी अपना आनंद एकदम खुशी खुशी एकदम खुशी से हम भरा रहते हैं। तो वो समय में अपन क्या करना चाहिए, अपने पूरा दिन और सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या बोलते हैं सर, जब सुबह उठते ही नहीं मेरे पास आज ये काम है, आज मेरा वो काम है करके अपन छोड़ के सब उनके पास बैठेंगे नहीं, जाएंगे तो सब काम क्या होगा, क्या होता है, सब उलट पुलट होता है। तो वैसे ही वो क्या किया था, वो बेटा क्या किया था, उसने पूरा अपना जायदाद सब उसने क्या किया, सब उसने उसका हाथ से सब चला गया। फिर भी उसने दूर से उसका पिता ने उसको क्या किया, आते हुए देखा तो उसने क्या किया, वो जोर से वो भी बेटा ने उधर से भाग के आके उसको क्या किया, अपने गले से उसको लपट लिया। लपटने के बाद में उसको क्या किया, उसको क्या बोला अपना काम वाले लोग को, आज मेरा बेटा आया है, आज क्या करो तुम लोग, आज आनंद मनाओ करके उनको बेड़े सब देके उनको बहुत आनंद मनाओ। तो उधर से दूर से उसका भाई आया तो उसने क्या किया, उसने बोला आज क्या हो रहा है, कभी मेरे घर पे इतना खुशियाँ नहीं था, हाँ आज आज क्या हो रहा है करके उन लोगों पर वो सोच के वो वहाँ से आया। वो आने के बाद में उसने उसके जो काम करते हैं उनसे पूछे थे, उन्होंने बोला नहीं कौन आए मालूम है, आपका जो भाई जो गए थे यहाँ से वो फिर से रिटर्न आया। तो ऐसा करके बोलने से उसने क्या किया, हाँ ऐसा ही क्या करके सुन के वो क्या किया, वो दूसरा रास्ता पकड़ के चला गया। लेकिन अपने को यीशु मसीह एक है, वो अपन अगर अपन गलत किए, अपन पाप किए रहेंगे तो अपने पाप उन्होंने क्या किया, अपने लिए क्रूस में मरे थे। क्या किए थे अपने लिए क्रूस में, क्या किए थे अपने उन्होंने एक एक बूंद रक्त उसने अपने लिए उन्होंने क्या किया है, तो बहाया है। अपने पाप क्या कर रहे हैं, अपने शुद्ध के लिए अपने उन्होंने क्या किया, अपने लिए वो क्रूस में अपने लिए जान दिए। वो लहू से अपन क्या करना चाहिए, पवित्र एकदम क्या करना चाहिए, पवित्र अपन एक दिन भी अपन क्या नहीं करना चाहिए। अगर अपन पाप किया रहेंगे, आप कुछ भी क्या रहेगा, क्या करना चाहिए, आज का दिन पूरा कैसे गया करके रात को क्या बैठना चाहिए उनका पास, अपन बैठ के अपन सोचना चाहिए। अगर गलत किया रहेगा, कोई झूठ बोला रहेगा, कुछ भी बोला रहेगा, तब क्या यीशु मसीह के पास क्या करना चाहिए, मुझे आज मेरा पाप को क्षमा कीजिए ताकि ये पाप में फिर से ना करूं। तभी मुझे क्या मनता है, मुक्ति मनता है। अपना मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया है, अपना लहू अपना रक्त उसने क्रूस में चढ़ाया, बहाया रक्त उन्होंने बहाया। और उन्होंने उसके बाद में अपने लिए अपना भी एक कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी रहेगा तो अपन क्या करना चाहिए, अपना पापों को अपन क्या करना चाहिए, यीशु मसीह का सामने अपन कितना भी रोएंगे, अपन क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कुछ भी अपन गलत किया रहेंगे, अब मम्मी पापा से बात करने से पहले क्या करना चाहिए, अपन यीशु मसीह से बात करना चाहिए। यीशु मसीह से बात करने के बाद उसके बाद अपन मम्मी पापा के पास बात करेंगे तो अपन क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। अपन को क्या मिलता है, उसके बाद में एक आनंद मिलता है, ताकि हाँ यीशु मसीह ने मेरे से मेरा पाप को क्या किया, क्षमा किया। मेरा मम्मी पापा भी मेरा पाप को आज क्या किया, क्षमा किया। कुछ भी हो, अपने वो टाइम पे जो अपना क्या बोलता, छोटे से लेके बड़े तक अपना मम्मी पापा को मालूम है अपने बच्चे को कैसा जो छोटे से अपन पैदा हुआ तब अपन कुछ भी नहीं मालूम है, क्या अपने मम्मी पापा ऐसे डालते नहीं, वो काम उसका काम कर लेगा करके डालते थे क्या, हाँ नहीं। अभी भी मैंने देखा कल भी कितना छोटे बच्चे लोग को हाथ में लेके आए हैं, तो उनको डाल सकते हैं, उनको बच्चे लोग को नहीं। तो मम्मी उसको क्या करती है, वो टाइम पे बच्चे को क्या किया चाहिए, उनको सब बच्चे को संभाल के कैसा लेके जाता। वैसे अपना यीशु मसीह अपने को क्या कराता है, अपना भी देखे थे वो उसने क्या, वो छोड़ सकता था, वो नहीं मिला करके, फिर भी उसने आनंद मनाया, खुशी मनाया, किधर अपना कंधे में लेके। यीशु मसीह अपने को क्या करते, वैसे वो अपने को कंधे में लेके अपना रोज हमेशा मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरा बेटी मेरे पास आएगा, आज क्या करेगा, मेरे से कुछ तो मांगेगा, मैं उसको आज क्या करना चाहिए, मुझे देना चाहिए। तो वो टाइम पे यीशु मसीह अपने को जो अपन मन में सोचते हैं क्या करना चाहिए, अपन प्रार्थना करना चाहिए। अपने कुछ भी
छोटा कुछ भी मंदिर रहेगा अपने यीशु मसीह के पास उनके पास सामने बैठ के अपना रोते हुए कुछ भी मांगेंगे तो भी अपने क्या मिलेगा, अपने को चंगाई मिलेगा। अब यीशु मसीह वार्ते को आशीष। यीशु मसीह इस समय के हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस समय और इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं मसीह। आप चढ़ाने के लिए एक को भी आप जाने दो करके छोड़े नहीं, सबको भी आपने इकट्ठा करके उनको आपके राज में लाने के लिए आपने सोचे थे। ऐसे हम आपको एक बच्चे को जो बच्चे आज इस समय में यहाँ पे आके बैठे 2 दिन आप ये बच्चे लोग हमारे हाथ में दिए थे। आज इस वचन एक हृदय में उनको पहुँचना चाहिए। यीशु मसीह हम जो बात